परमेश्वर के पास आने का क्या मार्ग है? परमेश्वर के पास आने का एकमात्र मार्ग है कि खुद को उसको सौंप दो, समर्पण कर दो खुद को। खुद की इच्छाओं से खुद को मत चलाओ, पर उसकी इच्छा से खुद को चलाना ही समर्पण है, उसको सौंप देना है। जो भी वो चाहता है कि हम करें, उसी को करना ही उसकी इच्छा को पूरी करना है। जब हम अपनी इच्छाओं को छोड़ देते हैं और उसकी इच्छा को करने लग जाते हैं, तब परमेश्वर हमें देखते हैं और हमें सीधा मार्ग प्रदान करते हैं कि हम उसकी ओर आगे बढ़े और उसको मिले, उसको पाए। इस तरीके से हम एक कदम दो कदम करके प्रयास कर सकते हैं। हाँ, मुश्किल है खुद की इच्छाओं को पूरी ना करके परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना, परंतु हमें प्रयास करते रहना होगा, लगातार प्रयास करना होगा। एक बार नहीं हो रहा है तो फिर करना होगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके हम सफलता को प्राप्त करेंगे और जब हम प्रयास कर रहे होंगे तब परमेश्वर भी हमारी सहायता करेंगे। देखेंगे कि हम किस प्रकार उसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस आगे बढ़ने की कोशिश को वो सफलता प्रदान करेगा। और अगर हमने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया है तो वो हमारी ओर 10 कदम बढ़ाएगा और हमें सीधा मार्ग दिखाएगा कि हम उसको प्राप्त कर सके, कि हम उसकी आशीषों को प्राप्त कर सके। और इस तरीके से वो हमें धीरे धीरे करके बदलता जाएगा, हमें स्ट्रांग बनाता जाएगा, हमें उस स्थिति में पहुंचाएगा जहां पर हम कमजोर नहीं पर स्ट्रांग बने रहेंगे। शैतान की अटैक से हम जो है बचेंगे, हम घबराएंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम टूटेंगे नहीं परंतु हम खड़े रहेंगे, हम स्थिर रहेंगे और उसके जालों से हम बचकर निकल जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं कि अगर किसी परीक्षा में वो हमें डालता है तो हमारे सहने से परे वो नहीं डालता, और जिससे कि हम उस परीक्षा में सफल हो सके, वो परीक्षा से भी निकास करता है कि वो हम पर ज्यादा दबाव ना डाले कि हम मुश्किलों में पड़ जाए या फिर हम भटक जाए या फिर हम उसको सहन ना कर सके। वो उस परीक्षा को इजी करता है ताकि हम उसको सह कर उसको पार कर सके। परमेश्वर बहुत दयालु है, इसीलिए अगर हम उसकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो उस कोशिश को अपना लेता है। वो हमारे मन को देखता है, वो हमारे हृदय को देखता है और देखता है कि हम प्रयास कर रहे हैं उसकी ओर आगे बढ़ने की। वो अपनी दया का हाथ हमारे ऊपर रखता है, अपनी दया का मार्ग हमारे लिए वो खोल देता है, जिससे कि हम उसको मिल सके, जिससे कि हम उसके पास जा सके और उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। उस नरक की आग से, उस शैतान के जालों से हम बच सके। वो दया हमको वो प्रदान करता है। परमेश्वर चाहता ही तो है कि हम उसकी ओर फिरे, कि हम उसको मिले। उसने हमारे लिए ही तो इस पृथ्वी में आकर खुद का लहू बहाया, उस क्रूस पर चढ़ गया, उस सूली को स्वीकार कर लिया, उस दर्द को, उस पीड़ा को स्वीकार कर लिया केवल हमारे लिए, ताकि हम बचाए जाए, ताकि हम उस पर विश्वास करके उद्धार पाए, ताकि हमारे पापों को वो अपने लहू के द्वारा धो सके और बदले में हमको कुछ ना करना पड़े, हमको वो पापों का बोझ खुद भुगतना ना पड़े, इसलिए वो भुगत कर यहाँ से गया है। इसीलिए हमें उसके इस दर्द का मोल अपनी वफादारी से देना चाहिए, अपने प्रयासों से देना चाहिए। मुश्किल है कि खुद के शरीर को मारना, खुद के मन को मारना,
फिर भी हमें करना होगा क्योंकि उसने भी हमारे लिए किया है। हमें उससे प्यार है इसलिए क्योंकि उसने हमसे पहले प्यार किया है और उस प्यार के खातिर हमें खुद को उसको सौंपना होगा। तब जाकर जब हम सरेंडर कर देंगे, जब हम उसको अपने को छोड़ देंगे, तब वो जो है हमें संभाल लेगा। वो हमारा हाथ थाम लेगा और हमारी जिंदगी को वो चलाएगा। उस मार्ग में वो ले जाएगा जहाँ पर हमको होना चाहिए। उसके साथ में हमको रहने को वो एक स्थान देगा। जैसे कि उसने हमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने को चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक घर तैयार करने को चाहता हूँ जहाँ पर तुम रह सकोगे।